हमें मान लीजिए किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना हो तो जाने के बहुत से माध्यम हो सकते हैं। ऐसे ही बिखरे हुए मन को एकाग्र करने के लिए भिन्न भिन्न मंत्रों का सहारा लिया जा सकता है। अनेक प्राणायामों के द्वारा भी मन को एकाग्र किया जा सकता है, पर अज्ञान से निवृत्ति सिर्फ ज्ञान से होती। सो मंत्र चाहे कोई भी हो, वैदिक हो या श्री गुरु नानक देव जैसे अवतारी पुरुष, ब्रह्मवेत्ता जो स्वयं परमात्मा का स्वरूप है, सो उन शास्त्रोक्त मंत्रों के साथ शास्त्रोक्त तरीके से साधना करे। मन ठहरते ठहरते ठहरता है, पर याद रहे विषय वासना पुरानी है ना मन में, इसलिए जल्दी जाती नहीं। दुनिया का बड़ा अभ्यास है, साधना का उतना अभ्यास भी नहीं है ना, इसीलिए जरूरत है ज्यादा समय और बार बार गुरु के सन्मुख जाए, सन्मुख बैठे, सुने। जो सुने, देखिए आप टीवी में भी हमको देख सकते हैं, आप सामने भी मुझे अभी देख रहे हैं, दोनों में क्या फर्क है आपको मालूम? टीवी में रोटी देखो तो पेट थोड़ी भर जाएगा, बल्कि भूख ज्यादा लग जाएगी। तो हम टीवी में इसलिए आते हैं कि टीवी में देख के तुम्हारे मन में भूख और ज्यादा बढ़े। सन्मुख जाना है, अभ्यास करना है। अब देखो, हमारे शरीर अलग, हमारे मन अलग, हमारी बुद्धि अलग, सब अलग, पर आत्म स्वरूप में एक ही चेतन है। आत्म स्वरूप में आप सच्चिदानंद है, और अनेक सच्चिदानंद नहीं है, एक ही है। मैं अलग अलग है क्योंकि मन अलग अलग है, पर चेतन अलग अलग नहीं है, चेतन एक ही है। उसी व्यापक चेतन को हम ब्रह्म कहें, परमात्मा कहें, निर्गुण निराकार कहें, सतनाम कहें, वाहिगुरु कहें, परब्रह्म कहें, दुर्गा कहें, शिव कहें, राम कहें। नाम में भेद नहीं है, पर याद रहे इन नामों को करने की साधना में भेद होता है। That's the difference. जो परमात्मा को एक देशी मानते हैं, उनके पास अभी अपना ही ज्ञान पूरा नहीं है। परमात्मा वही है जो व्यापक है, परमात्मा वही है जो सत्य है, परमात्मा वही है जो चैतन्य है, परमात्मा वही है जो आनंद है। तो जो सच्चित आनंद व्यापक है, हम उसको परमात्मा कहते हैं। जो किसी एक लोक में दूर कहीं जाके बैठ गया है, हम उसको परमात्मा नहीं कहते। और वही परमात्मा मेरे ही भीतर, तो अपने अंदर ढूंढो ना, कहाँ है वो? दिल में है, शरीर में है, कि मन में है, कि तुम में है? तो ढूंढना पड़ेगा ना, ढूंढना ही तो पड़ेगा ना। और उससे बड़ा प्रश्न, ये ढूंढने वाला कौन है, उसको भी ढूंढना पड़ेगा। तुम कौन हो?
और सच ये है, जिस दिन ये क्लियर हो गया कि मैं कौन हूं, उस दिन ये भी क्लियर हो जाएगा कि परमात्मा कौन है। ये भी स्पष्ट हो जाएगा। पर एक बात पक्की है, मेरे ही भीतर, बाहर भी भीतर भी, जैसे आकाश इस हॉल के भीतर भी, हॉल के बाहर भी, ऐसे ब्रह्म मेरे भीतर भी बाहर भी। और भीतर बाहर सिर्फ एक कल्पना है, आंख का धोखा है और कुछ भी नहीं। जिस हवा में सांस ले रहे हो वो हवा अनेक है कि एक? और सबके शरीर वही पंच तत्व से बने हैं, तो एक ही हुए कि अनेक? पर इस एकत्व की बात सबको समझ नहीं आती है। ये मजहबी लोगों को समझ नहीं आती है, अपने मजहब का अभिमान करने वालों को समझ नहीं आती है। ये उसी को समझ आएगी जो उपनिषदिक ज्ञान को श्रवण करेगा। तो आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप उस देश में जन्मे हैं जहां उपनिषदें जन्मी हैं, और आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप उसी उपनिषदिक ज्ञान को इस समय भी सुन रहे हैं। यही औपनिषदिक ज्ञान अज्ञान को दूर करके तथा कथित में कहूं तो परमात्मा की प्राप्ति करा देगा। वैसे परमात्मा तो प्राप्त ही है, वो कभी बिछड़ा नहीं, कभी मुझसे अलग हुआ ही नहीं, हो सकता भी नहीं। तभी वो शब्द गाया ना हमने, कंठ लाए अवगुण सब मेटे, अपने गले लगा के रखता है हमेशा और मेरे सारे अवगुण दूर कर देता है। दयाल पुरख बख्शंद, वो इतना बख्शिश करने वाला। हमारा अगर संबंध है तो सिर्फ परमात्मा से, बाकी तो सब टेम्परेरी। क्या है? अभी एक पतिदेव, एक पुरुष कहीं जा रहा था, साथ में उसकी पत्नी भी थी, मित्र मिले पहली बार, बड़े देर बाद मिले, बचपन के मित्र थे, अभी मिले जवानी में। कैसा है? कहे बढ़िया। भाई ये कौन? बोले ये मेरी टेम्पररी पत्नी। वो बात सच कह रहे कि झूठ? पर जूता पड़ेगा, क्योंकि उसको समझ नहीं आएगा ना, जो सामने खड़ा है उसको समझ नहीं आएगा ना कि क्या कहना चाह रहा है। टेम्पररी है, सब कुछ टेम्पररी है। एक पत्र आया मुझे, बोले हमारे पिताजी मर गए, हम तो अनाथ हो गए। मैंने कहा एक हड्डी मांस के शरीर को बाप मानेगा तब तो तू पक्का अनाथ हो गया, रो छाती कूट कूट। पर बाप तो तेरा परमात्मा है, अगर तू उसको नहीं देखेगा तो दुख दूर नहीं होगा। और परमात्मा ही का ही मैं पुत्र हूं, अगर यह बात भी समझ लग जाए तो बोलो हम अनाथ कब होंगे? हैं? किस समय, किस जगह, किस वक्त, किस काल में? किसी काल में नहीं, किसी वक्त में नहीं, किसी देश में नहीं।